प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपके बीच में महाकवि भूषण के आगे के पद लेकर उपस्थित हूँ। लीजिए महाकवि भूषण के पदों का अध्ययन करते हैं। तखत तखत पर तपत प्रताप पुनि, नृपति नृपति पर सुनी है आवाज की। दंड सातो दीप नव खंडन अदंड पर, नगर नगर पर छावनी समाज की। उददी उददी पर दावनी खुमान जो की, थल थल ऊपर सुबानी कबीराज की। नग नग ऊपर निशान झारी जगमग, पग पग ऊपर दुहाई शिवराज की। इन पंक्तियों में एक बार फिर कवि भूषण महाराज शिवाजी की वीरता और उनके पराक्रम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, तखत तखत पर तपत प्रताप पुनि। पुनि मतलब एक बार फिर। तखत तखत से तात्पर्य प्रत्येक ताजो तख्त पर, अर्थात उस समय के प्रत्येक राजाओं पर, जो तख्तधारी राजा थे उन पर महाराज शिवाजी का तेज तप रहा है। नृपति नृपति पर सुनी है आवाज की, और नृपति नृपति से तात्पर्य प्रत्येक राजाओं के ऊपर उनकी आवाज की धाक जमी हुई है। दंड सातो दीप नव अखंड अदंड पर, नगर नगर पर छावनी समाज की। और जितने भी द्वीप हैं, सातों जो द्वीप है और जो नए नए खंड जहाँ पर बने हुए हैं, उनको भले ही उन्होंने कभी सजा नहीं दी हो, पर नगर महाराज शिवाजी की जो सेना है वो प्रत्येक नगर नगर पर जो है दिखलाई पड़ रही है। उस सेना के पराक्रम के चर्चे प्रत्येक नगर पर दिखलाई पड़ रहे हैं। उददी उददी पर दावनी खुमान झुकी। उददी 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 कहते हैं सागर को और महासागर को। प्रत्येक सागर के ऊपर, सागर सागर के ऊपर जो है, प्रत्येक सागरों के ऊपर महाराज शिवाजी के दमन, वीरता, पराक्रम का शौर्य फैला जा रहा है। थल थल ऊपर सुबानी कविराज की। और इसी के साथ प्रत्येक जमीन पर, इंच इंच जमीन पर मेरी, अर्थात भूषण कह रहे हैं कि मेरी वाणी विराजित हो रही है, फैलती जा रही है। नग नग ऊपर निसार झारी जगमग। और प्रत्येक पर्वत के ऊपर, प्रत्येक पर्वत के ऊपर महाराज शिवाजी का झंडा फहराता जा रहा है। और प्रत्येक पग पग पर, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर महाराज शिवाजी की दुआही फिर रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि महाराज शिवाजी का साम्राज्य न केवल विस्तृत है, बल्कि उनके पराक्रम के कारण वो तत्कालीन समस्त राजा उनके शौर्य पराक्रम से पराजित हैं, प्रभावित हैं, और उनका राज्य अखंड रूप में चल रहा है। आगे के पद को, आपस की फूट ही ते सारे हिंदू वान टूटे, टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते। पेठियो पाताल बलि ब्रजधर ईर्षाते, टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित धरते। टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जिसो बेर करी, टूट्यो है महिष देते अधम विचरते। राम कर छुवन से टूट्यो जो महेश चाप, टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते। उपर्युक्त पद में एक बार पुनः महाकवि भूषण शिवाजी की वीरता का बखान करते हुए, शिवाजी की वीरता को लिखित चित्रित करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपस की फूटते ही सारे हिंदू मान टूटे। जिस प्रकार से अपने आपस की फूट से सारे हिंदू टूट गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, आपस की फूट से हिंदू राजा आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू टूट गए हैं। टूट्यो कुल रावण अनीत करी तरते। जिस प्रकार से रावण अनीति करते हुए अपना अंत को प्राप्त हुआ, टूट गया। पेठ्यो पाताल बलि ब्रजधर ईर्षाते। और ब्रजधर अर्थात इंद्र से ईर्षा करने के कारण ही महाप्रतापी बलि को पाताल में जाना पड़ा। टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते। और अपने चित्त में, अपने मन में अभिमान को धरने के कारण जिस प्रकार से हिरणाक्ष का अंत हुआ,
टूट्यो शिशुपाल वासुदेव सो व्रत बेर करी। जिस प्रकार शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से वेर करने के कारण टूटा और उसका अंत हुआ। टूटे हुए महिष देते धर्म विचरते, और महिषासुर देते जिस प्रकार से अधर्म विचरते हुए, अधर्म का पालन करते हुए अंत को प्राप्त हुआ। रावण कर छुवन ते टूट्यो जो महेश चाप। राम के छूने से जिस प्रकार से शिव जी का धनुष टूट गया, उसी प्रकार से पातशाही अर्थात औरंगजेब की बादशाही शिवराज जी महाराज शिवाजी के संग लड़ते लड़ते टूट गई है, अर्थात अंत को प्राप्त हो गई है। आगे के पद में देखिए, चोरी रही मन में ठगोरी रूप में ही रही, नाही तो रही है एक माननी के मान में। केस में कुटिल ताई नैन में चपल ताई, भों में बकाई हीन ताई कटियान में। भूषण भनत पातशाही पात साहन में, तेरे शिव राज अदल जहान में। कुछ में कठोर ताई रति में लिज्जत निर्लज ताई, छांडी सब ठोर रही आई अब लान में। छांडी सब ठोर रही आई अब लान में। आप देखिए कि महाराज शिवाजी के राज्य में किस प्रकार से शिवाजी की धाक है कि महाकवि भूषण लिख रहे हैं, चोरी रही मन में। चोरी तो बस केवल अब मन की रही है ना। कहते हैं कि जो है आपने मेरा मन चुरा लिया है, ऐसी बस मन की ही चोरी अब जो है शिवाजी के राज्य में शेष रही है। ठगोरी रही रूप में ही, और अगर ठगोरी अगर कहीं है, ठगी अगर कहीं है, तो वे केवल रूप की ही रही है ना। रूप ही किसी को ठग सकता है, अन्यथा शिवाजी के साम्राज्य में कोई न तो चोरी होती है और न ठगोरी होती है। ना ही तो रही है एक माननी के मान में, और मना ही किसी काम के लिए मना करना तो केवल माननी एक नायिका का प्रकार है। माननी नायिका जो है मना कर सकती है ना, मना ही कर देती है रति के लिए। उसी प्रकार जो है केवल मना ही तो एक माननी के मान में ही रही है। अगर कुटिलता देखो तो टेढ़ापन अगर आप देखो तो केवल बालों में ही शेष रहा है, केस में कुटिलताई। और अगर चपलता आप देखो तो केवल नैनों में ही बाकी रही है। भौं में बंकाई और वक्रता तो केवल भौं में है, और हीनताई कटियान में। और अगर आप कमी अगर आप देखो, अगर आप जो है तो केवल कमर में ही नजर आती है। भूषण भनत पात शाही पात साहन में, तेरे शिवराज अदल जहान में। भूषण कवि कहते हैं कि जो बादशाही है वो केवल बादशाहों के भीतर, बादशाही का डर अब आम समाज के भीतर नज़र नहीं आता है। वो बादशाह है तो बादशाह के भीतर ही बादशाही नज़र आती है। तेरे शिव राज अदल जहान में। और भूषण लिखते हैं कि महाराज शिवाजी, तुम्हारा साम्राज्य तो सारे जहान में सभी लोगों के बीच में जो है फैला हुआ है। कुछ में कठोरताई रत्ती में निलज्जताई, ठांडी सब ठोर आई अब लान में। वो कह रहे हैं कि अगर कठोरता है तो केवल स्तनों में है, और अगर निर्लज्जता है तो वो केवल रति क्रिया में है। बाकी सब जगह से कठोरता और निर्लज्जता छोड़ करके जो है अब अबलाओं में आ गई है। आगे की पंक्तियों में एक बार फिर पुनः महाकवि भूषण नारियों के डर का चित्रण करते हैं। तेरे त्रास बेरु वधु पीवत, न पानी कहूँ पीवत, अघाय धाय उठी अकुलाई है। कहूँ रही कामिनी रसाल, ते तो भई बेहवाल, फिर भागी बन राई है। साई के सपूत तुम आलम सुभानु सुनो, भूषण भनत तब कीर्ति बनाई है। दिल्ली को तखत तजी नींद खान पान भोग, सिवा सिवा का बकत सी सारी पातशाही है। भूषण एक बार पुनः शिवाजी के पराक्रम और सौंदर्य का प्रभाव शत्रु नारियों पर कैसा है इसको लिखते हैं कि तेरे त्रास, तेरे डर के कारण, बेरी वधु, बेरियों की वधु, शत्रुओं की स्त्रियां, पीवत न पानी, पानी भी नहीं पीती है। उनको डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो शिवाजी आ जाए और हमें जो है मार डाले। इस डर के कारण वे पानी भी नहीं पीती है।
को पीवत अधाई, अगर कोई प्यासी बेचारी पानी अगर पीने भी लगती है तो एकदम डर के मारे धाई उठी, उठ कर के भागने लगती है और व्याकुल होकर के उठ कर के भागने लगती है। को रही तो बेचारी बिल्कुल, को कामनी रसाल, और कोई कामनी थी, तेही भई बेहवाल, लेकिन भाग भाग करके सबके डर घिर गए हैं और फिर एकदम से सर जो है सभी बंदराई की ओर भाग गई हैं। साही के सपूत तुम आलम सुभाने सू, महाकवि भूषण लिखते हैं यहाँ पर कि हे शाही के सपूत, जग के सूर्य, भूषण कवि लिखते हैं कि तुम्हारी कीर्ति भूषण कवि ने बनाई है। और इस भूषण कविता के कारण दिल्ली को तखत तज नींद खान पान भोग, सिवा सिवा करत बकत सी पातशाही है। और दिल्ली का सारा साम्राज्य अपनी नींदों को तज करके, खान पान भोग को छोड़ करके सिवा सिवा करता हुआ इधर उधर भागा जा रहा है और सारी बादशाही केवल शिवाजी के नाम को ही रट रही है। धन्यवाद।